हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6। 6 से भी कम का टाइम होगा। मैंने बेटी को जल्दी जगा दिया था, नाश्ता वास्ता करवा दिया इसको। और अब मैं कर रही हूँ इसको रेडी। जैसा कि आपने कल वीडियो में देखा होगा कि आज उसका फंक्शन है, तो उसी को ही तैयार करने के लिए कि साड़ी मेरे को बांधनी नहीं आती तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं पहले उठ गई थी। मैं तो 5 बजे ही उठ गई थी। इसको थोड़ी देर से उठाया था मैंने, फिर थोड़ी देर बाद ही इसको भी उठा दिया था, इसको नाश्ता कराया। और अब मैं यूट्यूब में मैंने साड़ी देखी थी कैसे बांधते हैं, तो वही मैं बांध के देख रही थी कि हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो आ गई थी, मतलब जैसी भी थी, मतलब ठीक ठाक बांध ली थी। तो ये देखिए मैं अभी ट्राई कर रही हूँ बस, और उसके बाद मैं इसको तैयार करके तब बांधूंगी। ये देखिए बस बस इतना ही मैंने पहना के और फिर खुलवा दी थी कि हाँ बंद, अब बंध जाएगी। तो ये देखिए सही, मतलब सही हो गई थी, चुन्नट वगैरह ना सही बैठ गई थी। तो आज मॉर्निंग में सुबह से यही काम ही कर रही थी, बस मैं यूट्यूब में देख रही थी कि कैसे बांधी जाती है साड़ी और पिनअप वगैरह कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटी ने साड़ी खोल दी थी, ब्लाउज़ पहने रहने दिया था और नीचे लेगी पहनी हुई थी। और मैंने पेटीकोट नहीं पहनाया था, लेगी के मतलब लेगी के ऊपर ही साड़ी को ना टक कर दिया था कि बच्चे पेटीकोट वगैरह कहाँ संभाल पाएंगे। तो लास्टिक इसका सही था लेगी का, और इसी में टक कर दी थी मैंने साड़ी। तो ये देखिए पहले मैं इसको तैयार कर दूँगी। इसका मैंने जूड़ा बना दिया था और बोला था इनके स्कूल में कि जूड़ा ही बना के आना है और कुछ गजरा वगैरह नहीं लगाना, जूड़े के ऊपर गजरा लगा लो। तो गजरा क्या, मेरे पे रबड़ था वो वाइट वाला, वाइट मोतियों वाला। गजरा भी नहीं, बस वो ही लगा दिया मैंने जूड़ा बना के। और यहाँ पे ये मेरे को बताई जा रही है, मम्मी ये लगाओ, ये लगाओ, ये आँखों में लगाओ, ये चिक पे लगाओ, बस वैसे वैसे मैं लगाई जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बता रही थी कि साड़ी के मैचिंग का मम्मी आँख के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, मस्कारा बोलते हैं कि क्या, वो बताई जा रही थी मेरे को। मैं लगाई जा रही थी, मुझे तो इन सब के नाम भी नहीं पता, इसको पता है सारे। तो चलिए मेरे सामान लाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। मैं नहीं लगाती तो मेरी बेटी सही, किसी के तो काम आया। और ये भी ना हो तो एट ए टाइम कहाँ लेने जाएं। कल मैं चूड़ी लेने गई इसके लिए तो मुझे मिली ही नहीं, पूरी मार्केट में घूम आई, एट ए टाइम चीज़ कहाँ मिलती है। और फिर मैंने अपनी मेरी रेड वाली पहन के, ये पहले डांस वांस करती रहती है ना, तो मैंने कहा प्लेन यही वाली डाल जा। थोड़ी सी बड़ी थी मगर निकल नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके लिपस्टिक। तो कह रही मम्मी मैम ने बोला है डार्क लगाना, तो कल रात को निकालते वक्त भी दो वाली थी, दो लिपस्टिक थी रेड वाली, तो कह रही मम्मी ये डार्क वाली निकालो। तो रात को ही इसने सारा सामान अपना निकाल के रख दिया था कि मम्मी बाद में ना कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी है तो आपने देखा ही होगा, सारी तैयारी इसने रात को ही करके रख ली थी। तो यहाँ देखिए मैंने लिपस्टिक लगा दी। तो मैं कह रही थी कि चेक कर ले कि इतनी गाढ़ी सही है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही होगा, ये 10 साल की होने वाली है तो फर्स्ट टाइम ही होगा जो इतनी गाढ़ी लिपस्टिक लगाई होगी, वो भी मैम के कहने पे, नहीं तो मैं लगाती नहीं। और ये मैं इसके लगा रही थी टीका। ये इन्होंने मेरे को मेरी शादी में ना, जैसे कहते नहीं मुंह दिखाई, तब मुझे दिया था। तो मैंने अभी तक ये संभाल के रखा हुआ है। तो कह रही है नहीं मम्मी मैम ने मना किया है कि ये कोई कान में या टीका वीका कुछ नहीं, कुछ भी पहन के आना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने रख दिया था। और ये वहाँ गई थी काजल लेने के लिए, तो ये पेंसिल वाला काजल था, तो कहती मम्मी ये वाला नहीं लगाना, दूसरा वाला लगाना, एक आता है ना छोटा वाला, वो वाला। तो कह रही मम्मी वो मेरे से लग नहीं पा रहा है, ये हाथ में ना, हाथ में जैसे दूसरी डिब्बी होती है हाथ में लगा के फिर आँख में लगा देते हैं। तो कह रही मम्मी ऐसे करके दे दो मेरे को, हाथ में लगा के मैं लगा लूँगी। फिर भी इससे लग नहीं पाया था, मैंने ही लगा दिया था उससे। तो ये देखिए इससे ना लग नहीं पाया है, दिखा रही है मेरे को। तो मैं कह रही हूँ ये पोंछ ले, बाल में लगा ले, अपने हाथों से पोंछ ले, और ये मैं ही लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने ही फिर बाद में लगाया इसके।
तो बस काजल लगाने के बाद और ये अपना मैडम निहारे जा रही है बार बार अपने आप को कि थोड़ा सा कुछ करो, अपना शीशा बगल में है देखे जा रही है। और ये मैंने साड़ी भी पहना दी थी इसको, और अब मैं चूड़ी पहना रही हूँ अपनी वाली, क्योंकि मैं मार्केट से लेने गई थी कल शाम को, तो मुझे कहीं ये प्लेन वाली लाल मिली नहीं, तो मैंने अपनी वाली पहना दी थी। ये मेरी वाली पहन के ना खेलती रहती थी, मगर इसके हाथ से ये निकलती नहीं है। मेरा भी छोटा साइज है चूड़ी का, तो इसके भी आ गया था, थोड़ी सी लूज़ थी मगर निकल नहीं रही थी बस। और बाद में मैंने नेल पेंट लगा के इसको रेडी कर दिया पूरे तरीके से, और यहाँ से सारा सामान मैं हटा दूँगी, क्यों बाद में भी मुझे ही हटाना है, तो अभी टाइम था। और ये आ जा के डांस करके ये अपनी साड़ी देख रही थी कि खुलेगी तो नहीं, मैं डांस करूँगी, तो वो आगे आप देखिएगा। ये देखिए चल चल के ना कि मम्मी आपने सही पिनअप कर दिए ना, खुल तो नहीं जाएगी मैं डांस करूँगी तो मैं यहाँ पे इसके कपड़े वगैरह सारे रख रही हूँ अलमारी में। जो लेगी निकाली थी ना कि इलास्टिक लूज़ तो नहीं है इनकी, कि कौन सी पहननी है इसके नीचे, तो वो सारे मैंने रख दिए। और यहाँ पे मैं इसके लंच देना था, मैंने इसको ये मना करी थी, तो उसी का मैं बैग देख रही थी। मैं कह रही थी कि ले जा लंच, भूख लग जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक मेरी बेटी का। तो ये साड़ी ऐसे पहनाई। मेकअप मेरा कैसा लग रहा है आपको किया हुआ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, सही हुआ है नहीं हुआ। और ऐसे मैंने जूड़ा बना के ऊपर वो फूल लगा दिया था, गजरा टाइप बिल्कुल लग रहा था। ये देखिए मुझे जैसा आता था मैंने कर दिया, और बाकी आप बताइए। और ये देखिए ये डांस करके देख रही है कि मम्मी साड़ी तो खुलेगी नहीं, तो मैंने कहा चल लगे रहे। और ये अपना यहाँ पे मस्ती कर रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली। ये वेलकम सॉन्ग में डांस करना है, तो ये अपना अभी टाइम था, ये अपना डांस करके देख रही थी। और इधर मैं आ गई थी इसकी मैगी बनाने के लिए। कहती मम्मी लंच में मैंने कुछ ले जाना नहीं है, तो मैं कह रही बेटा 1 बजे छुट्टी होगी, मेरे को भी टाइम का पता नहीं था, मैं जब छोड़ने जाऊँगी तो पूछूँगी मैडम से कि कितने बजे छुट्टी होगी। तो मैंने कहा अभी कुछ खा ले, तो दूध ही पिया था, खाया भी कुछ नहीं था। तो मुझे यही था कि वहाँ लेट ना हो जाए, तो थोड़ा सा अगर मैगी मैक्रोनी पास्ता चाउमीन बना दो ना इन्हें ऐसी चीज़ें, तो खा लेंगे, ये लेके भी चले जाएंगे। मगर अगर रोटी बोलो तो ना ये खाएंगे सुबह और ना लेके जाएंगे, तो ऐसा है। तो मैंने कहा चलो क्या भूखी जाएगी, मैंने मैगी लाई 2 पैकेट बना दिए। और वो बेटे की भी छुट्टी थी, मैंने कहा उठेगा वो भी थोड़ी सी खा लेगा, तो इसके टिफ़िन भी मैंने टिफ़िन में भी थोड़ी सी दे दी थी। तो मैंने कहा भूख लगेगी वहाँ पे तो खा लियो। कहती मम्मी नहीं, वो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं वापस ले आइयो। तो मैंने इसे ज़बरदस्ती दे दी थी मैगी, वो तो अच्छा हुआ। बच्चों को पानी इसको और मैगी वगैरह मैंने दे दी थी, और चिप्स भी मैंने दिला दिए थे रास्ते में। नहीं छुट्टी 1 बजे हुई थी, नहीं तो ऐसे ही बैठी रहती हो। मगर ये जिद करती थी, कह रही मैडम ने नहीं बोला लाने के लिए, और मैंने ये ज़बरदस्ती दे दी इसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं खाना होगा ना, अगर जल्दी छुट्टी होगी तो वापस आ जाएगी और क्या होगा। मगर मन में ये नहीं रहेगा कि लड़की कुछ खा के भी नहीं गई है और लेके भी नहीं गई है, छुट्टी पता नहीं कब हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैगी बनाई, तो अब ये खा रही बोल रही है मम्मी दे दो। अगर रोटी होती ना तो ऐसे ही चली जाती। तो मैं कह रही बेटा ये वाइट है, दाग मत लगा दियो, फिर मैम मारेगी, क्योंकि ये ड्रेस स्कूल से ही मिली है, हमारी नहीं है। तो ये देखिए, और जब ये आई थी ना घर, तो मैडम ने ड्रेस रख ली थी। मैंने एक यूनिफॉर्म ना घर वाली इसको दे दी थी बैग में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स वो मैगी खा रही है, और यहाँ पे बेटा भी उठ गया था इतनी देर में, तो मैं उसको डाल के दे दूँगी। बेटी की मैंने टिफ़िन में निकाल के रख दी थी। तो फ्रेंड्स मैं उसे स्कूल छोड़ के आ गई थी बेटी को, और बेटे के यहाँ देखिए मस्ती हो रही है। और ये ऊपर गए थे टंकी साफ़ करने के लिए, तो इनकी टी शर्ट ना ये ख़राब हो गई थी, तो ये इसी में से ही मैंने फाड़ के ऊपर टंकी साफ़ करने के लिए दे दिया था कपड़ा। और ये मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे को भी ना चोरस काट के दे दो, मैं इसका एरोप्लेन बनाऊंगा। तो मैं कह रही इसका एरोप्लेन बनता है कपड़े का, तो कहता मम्मी दे दो ना। तो मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा चल लगा रहेगा, आज वैसे भी वो 1 बजे आएगी, ये अपना क्या करे। और वो दीदी बैग ले थैले में वो ले गई थी अपने यूनिफॉर्म बॉटल और लंच, और इसने भी अपना थैला तैयार कर दिया। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स और अपना टॉयस डाल लिया, ये कैसे पीछे रहे। और ये 2 माला थी, एक माला वो गले में पहन के गई थी, एक माला बच गई थी, उसको मैंने अलमारी में रख दी। और ये देखिए कह रहा मम्मी थैला मेरे को वापस दो, मैंने ज्योमेट्री बॉक्स और टॉयज डालने हैं। तो ये ढूंढ रहा था थैला, और नीचे बिल वगैरह पड़े थे बेड के, तो इसे मिल नहीं पा रहे थे, तो मैंने दे दिया इसे, और ये डालेगा अपने टॉयस। ये देखो ये कैसे पीछे रहे ना, दीदी लेके गई है थैला। तो बस ऐसे ही रहता है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं समझ तो होती नहीं है, बस बराबरियाँ चलती हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय सौंफ इलायची वाली, क्योंकि व्रत में अदरक वाली चाय हम नहीं पीते हैं।
तो मैं उसकी जगह सौंफ और इलायची डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय उबलने लग गई है। अब मैं डाल दूँगी दूध और बैठ के हम चाय पियेंगे। उसके बाद नाश्ते की तैयारी, जब तक ये रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने भी चाय वगैरह पी ली थी और मैंने इसको पढ़ने के लिए बिठा दिया था। मैंने कहा जब तक तू पढ़, मैं नाश्ता बना रही हूँ। पापा उधर अपना रेडी होने में लगे हुए थे, नहाने वगैरह में। तो ये अपना बैठ के होमवर्क ट्यूशन का मिला था इसे, ये लर्न कर रहा है। अब पेपर आने वाले हैं 7 तारीख से, तो अब ऐसे ही रहेगा बस इनका। अब टीवी फ़ोन तो खैर मैं देती नहीं, छोड़ दिया। जब से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है तब से फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया है। और टीवी है, टीवी भी अब पेपरों में 1 आधा घंटा चलेगा तो चलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा मॉर्निंग का काम करने लग गई थी मैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं सब्ज़ी बनाने आ गई, क्योंकि बेटी को अभी लाने में टाइम था 1 बजने में। तो मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बना देती हूँ, आएगी तो भूख भूख करेगी। तो यहाँ मैंने अरबी को काट के अच्छे से धो दिया था। और अब मेरा घी गर्म होने के बाद मैंने सबसे पहले हींग डाली, अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद मैंने डाली इसमें हल्दी। और हल्दी को भी थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी अरबी। तो ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार शेयर की भी होगी। प्याज वगैरह तो कुछ डलने नहीं थे, तो ऐसे ही बनेगी ये व्रत के टाइम में। तो अब नवरात्रे ख़त्म होंगे, फिर प्याज आएंगे घर में, तब जाके प्याज वाली कोई सब्ज़ी बनेगी। तो व्रत के दिनों में ना ऑटोमेटिक ही सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दिनों से हम ये सोचते हैं ना प्याज के बगैर अच्छे नहीं बनेंगी, तो अच्छी बनी जाती है कुदरती। वो माता रानी का ही वो होता है कि कुदरती स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जब तक बन रही थी, मैंने आटा भी गूँध लिया और यहाँ से समेट दिया था सारा आटा वाटा स्लिप से। अब मैं परात को धो के रख दूँगी। और परात धोने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपनी सब्ज़ी चेक करने के लिए कि अरबी मेरी गली है कि नहीं गली है। तो जब तक दूसरा कोई काम करो ना, तो सब्ज़ी तुरंत में रेडी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे मेरी अरबी गल चुकी थी। मैं नमकदानी निकाल रही हूँ और गरम मसाला मैंने डिब्बे में रखा हुआ है। तो और अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया, और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालूँगी मैं नींबू। नींबू मैं अरबी में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये लेसली होती है ना, जैसे भिंडी होती है, भिंडी में भी डाल देती हूँ। तो इससे ना लेसपन चला जाता है, बिल्कुल सूखी सूखी बनेगी। कभी आपने आजमाया नहीं होगा, और एक बार ऐसे करके देखना। अगर आप नहीं करते तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैं नींबू डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दिया और इसको ढक दूँगी 1 सेकंड के लिए। मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए अरबी में, और मेरी अरबी बन के हो गई रेडी। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया धनिया पत्ता। तो मिक्स करके और मैं गैस कर दूँगी बंद। और आप देख ही रहे होगे, बिल्कुल सूखी सूखी रहती है। नींबू डाल दो ना, कुछ गीलापन नहीं लगेगा आपको, चिपचिपी जैसे, खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा मेरा तरीका तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसके बाद मैं लग गई थी रोटी बनाने। आधा घंटा था अभी बेटी को, तो मैंने कहा पूरा काम ख़त्म करके तभी जाती हूँ, धूप बहुत हो रही है। फिर आके मैंने भी व्रत रखा हुआ है, फिर हिम्मत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ मेरी रोटी भी बन गई है। बेटा खा रहा है, कह रहा मम्मी मेरे को दे दो। पहले मैंने उससे पूछा था दीदी साथ खाएगा कि अभी, तो कहता मम्मी मेरे को दे दो। तो वो अपना खा रहा है। मैंने यहाँ पे बेटे की बना के रख दिया है, और यहाँ से सारा समेट दूँगी। ये आटा वाटा जो गिरा होता था ना, गिरा हुआ है ना, रोटी बनाओ तो हो ही जाता है। ये हॉट केस मैंने नीचे रख दिया। यहाँ पे एक आधी रोटी जो रात की बच गई थी, वो मैं गाय के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े से। और मेरा यहाँ किचन का दोपहर का काम ख़त्म। अब जब रोटी बनेगी, जब इसके पापा आएंगे 4 बजे, 4 बजे तक अब मेरा कोई काम नहीं है गैस का। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया इसे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटी को मैं लेके आ गई थी। और ये अपना यहाँ कुछ तैयार मैम ने ना स्कूल में भी किया था, जो मैंने थोड़ा मेकअप कम किया था। और प्रोग्राम शुरू होने तक ना थोड़ा लाइट हो गया होगा मेकअप, लिपस्टिक वगैरह छूट गई होगी, आँख का ये मस्कारा क्या कहते हैं इसे। तो मैम ने मेकअप डार्क किया था, और ये कह रही मम्मी ये देखना सूख गया है सारा आँख में। तो मैं कह रही हूँ बेटा मुंह धो ले, नहीं तो वो दाने वाने निकलने का ना डर होता है। तो यहाँ पे ये मुंह धो के आ गई थी। और ये देखिए माला वाला जो भी है ये ले रख के आ गई थी, ड्रेस दे के आ गई थी वापस। और मैं इसका सामान निकाल रही हूँ, टिफ़िन, बॉटल, माला, ये सेफ्टी पिन जो इन्होंने ड्रेस पे लगाई थी। और ये पन्नी को कर रही हूँ खाली, जो ये लेके गई थी।
तो यहाँ कह रही मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने कहा अभी तो तू ले जा नहीं रही थी मैगी भी, और अब तेरे को भूख लग गई इतनी तेज़, तो फिर मैंने बना के तो रखा ही हुआ था, मैं तो मजाक कर रही थी उससे, तो मैंने डाल के दे दी उसे रोटी। अब ये खा रही है आराम से बैठ के, और कह रही मम्मी टीवी चला दो साथ में। तो चल, मैंने कहा टीवी देखते देखते ना रोटी खा लियो, कोई उसी में ध्यान रखे। तो बच्चों का तो ये चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्लिप मैंने ली है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज वीडियो का एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।